ना कि मतलब एक अपराधी है जो मतलब इतने सालों से यहाँ शराब बेच रहा है, उसको लेकर के उसकी छवि कहीं बदनाम ना हो जाए, धूमिल ना हो जाए, उसके नाम तक का प्रेस नोट पुलिस ने छापा नहीं है। जब 3 महीने हो जाते तो उनको कहते हैं कि भाई चल एक बारी तू जेल की हवा खा ले, हवालात की हवा खा ले, दिखाने के लिए। हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में नशा बिक रहा है, चाहे शराब हो चाहे स्मैक हो, ढाबे हैं वहाँ पर खुलकर शराब बिकती है, हर किसी को बताया कि यहाँ शराब बिकती है। रोज बेच रहे हैं तो पुलिस को या आबकारी विभाग को उन पर रोज कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आती है। शराब तस्कर को पकड़ा है, उसको पूरा कोटद्वार जानता है कि कोटद्वार की 70% शराब वही यहाँ पर कोटद्वार में सप्लाई कर रहा है, और उसको इतनी तीव्रता से जमानत दी है, उसी समय उसे पकड़ा और उसी समय उसे जमानत दे दी। क्या मतलब जरूरत थी कि उसी समय जमानत दे दी, रात भर उसको भी जेल में रख लेते। तो ये आप जो मतलब बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं उनका लिंक और उनकी पहुंच से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे लगातार कोटद्वार में बढ़ते नशे को लेकर के। इसी बात को हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात को करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु थपलियाल दी। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ थपलियाल दी, ये बताइए, जिस प्रकार से आपको पता ही होगा पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं जो नशा है कोटद्वार को अपनी ओर जगड़ता हुआ नजर आया है, तो क्या कारण लगता है कि कोटद्वार में लगातार नशा जो एक बढ़ता है? देखिए, पहले तो नशे को लेकर अगर बात की जाए तो जो पहले जो स्थानीय हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में नशा बिक रहा है, चाहे शराब हो चाहे स्मैक हो, तो जिस गली में वो बिक रहा है वहाँ के जो स्थानीय है उनको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे कि पार्षद की अगर बात की जाए तो पार्षद को वहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पुलिस की या आबकारी विभाग की, अगर शराब को लेकर बात की जाए तो उनकी कार्यशैली पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमें देखने को मिलता है। मतलब लगातार आप ये भी बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो स्थानीय लोग हैं उनका भी लचीलापन जो है ये इसमें देखने को मिला, साथ ही जो पुलिस प्रशासन जो आबकारी विभाग है उनका भी लचीलापन हमें इसमें साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। हाँ देखिए, क्योंकि जब कहीं शराब बिक रही है, कहीं स्मैक बिक रही है, वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं उन सबको पता रहता है कि कहाँ बिक रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 3 महीने 6 महीने में कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पुलिस हो चाहे आबकारी विभाग हो, वो दोनों को दोनों रहते हैं। ये बात आप बिल्कुल ठीक बोले। जब एक अपराधी को पता है कि कहाँ पे उसे नशा मिलने वाला है, कहाँ पे उसे दारू मिलेगी, कहाँ पे उसे नशा मिलेगा, जब वो छोटे से नशेड़ी को पता लग जाता है कि कहाँ पे उसे मिलने वाला है, तो वो जो पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है उसे क्यों नहीं पता लग रहा है? जी देखिए, अगर बात करूँ शराब की, तो शराब अगर आप यहाँ से कौड़िया की तरफ जाएंगे तो अभी की फ़िलहाल की तो मैं अभी अपडेट बता नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने देखा है कि वहाँ ढाबे हैं, वहाँ पर खुलकर शराब बिकती है, हर किसी को बताया कि यहाँ शराब बिकती है। लेकिन अगर कार्रवाई की अगर उन पर बात की जाए तो 3 महीने 6 महीने पर उन पर कार्रवाई होती है। जो वो रोज़ बेच रहे हैं तो पुलिस को या आबकारी विभाग को उन पर रोज़ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आती है, ये चीज़ हमारी समझ में आज तक नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये है कि 3 महीने 6 महीने का उनका टाइम बंधा हुआ है। जब 3 महीने हो जाते तो उनको कहते हैं कि भाई चल एक बारी तू जेल की हवा खा ले, हवालात की हवा खा ले, दिखाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं मतलब दिखावे के लिए दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। हाँ, क्योंकि जब वो जब हम सबको बताया कि आज वो जेल से छूटा। एक परसों का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। परसों पुलिस ने एक को पकड़ा है, तो उस पर जितना मैंने अभी 1-2 से पूछा तो उसको रात को ही जमानत दे दी। अभी परसों का जो केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस शराब तस्कर को पकड़ा है उसको पूरा कोटद्वार जानता है कि कोटद्वार की 70% शराब वही यहाँ पर कोटद्वार में सप्लाई कर रहा है, और उसको इतनी तीव्रता से जमानत दी है, उसी समय उसे पकड़ा और उसी समय उसे जमानत दे दी। क्या मतलब जरूरत थी कि उसी समय जमानत दे दी, रात भर उसको भी जेल में रख लेते। तो ये आप जो मतलब बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं उनका लिंक और उनकी पहुंच से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मतलब बड़े गुनाह करते हैं उन्हें बहुत जल्दी जमानत मिल जाती है, क्योंकि हम देखते हैं जो गुनहगार होता है वो तो थाने जाने से डरता नहीं है, पुलिस जाने से डरता नहीं है, लेकिन जो आम नागरिक है जिसे ज़रूरत पड़ती है वो तभी भी डरता है। तो यही कारण है ऐसे। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कि ये होता है कि 24 घंटे का वो रहता है समय, तो 24 घंटे से पहले उसको बेल देनी होती है। तो परसों ही उसको पकड़ा, और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जब उसको पकड़ा तो हमने भी कोशिश करी कि किसको पकड़ा क्या पकड़ा, तो हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इवन जो प्रेस नोट छपता है पुलिस का वो तक नहीं छपा। मतलब मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि वो नहीं छपा, क्योंकि हमारा पुलिस का एक पेज है, जब किसी को पकड़ते हैं तो उसमें मैसेज आता था कि इसको पकड़ा है, तो उसमें कोई उन्होंने विज्ञप्ति नहीं डाली कि उसको पकड़ा। फिर तब आज जब मैंने किसी से जो लिखते हैं उनसे बात करी कि ये प्रेस नोट नहीं छपा, तब जाके वो 2 दिन बाद आज वो उन्होंने प्रेस नोट छापा है। मतलब ये हो गया मजबूरन छापना पड़ा। मतलब ये देखो ना कि मतलब एक अपराधी है जो मतलब इतने सालों से यहाँ शराब बेच रहा है, उसको लेकर के उसकी छवि कहीं बदनाम ना हो जाए, धूमिल ना हो जाए, उसके नाम तक का प्रेस नोट पुलिस ने छापा नहीं है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में डिपार्टमेंट है ही कि तो फिर अगर जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इन पे कार्रवाई करेंगे और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में नशा कोटद्वार में तो जो समाप्त हो पाना काफ़ी मुश्किल है। फ़िलहाल हमारे नए एसएसपी साहब आए हैं, और मैं एसएसपी साहब से ये भी निवेदन करूंगा कि अभी जो परसों उन्होंने पकड़ा है उनकी अगर आप कॉल डिटेल चेक करें
एक से 1.5 महीने की कॉल डिटेल चेक करें तो उनको पता लग जाएगा कि कोटद्वार में किस किस तरह से जो नशा का जो कारोबार है वो चल रहा है। मतलब कहाँ कहाँ उसके लिंक्स हैं वो सब पता लग सकते हैं। कहाँ कहाँ लिंक्स है, क्योंकि मेरा जितना अनुभव रहा है तो कहीं ना कहीं उनके कहना जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो अगर एक बारी अगर वो उनकी कॉल डिटेल चेक कर ले तो उनको पता लग जाएगा कि जो पकड़ा गया है शराब तस्कर उसकी कहना किन किन से बातें होती है। ये तो आपने बताया पुलिस वालों की, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो उनके परिवार वाले जो आजकल बच्चे नशा कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देने जाएंगे युवाओं के लिए कि उनके परिवार वाले कैसे अपने बच्चों को नशे से बचा सकते हैं? अभी देखिए, परिवार वालों को नशे से तो अब ऐसा होता है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। तो उस प्रकार से जो बच्चा रहता है वो फिर क्या नाम बाहर जाता है, किसी गलत संगति में आता है, फिर वो नशे के उसमें आ जाता है। तो ऐसे में तो उनको क्या नाम जो पेरेंट्स है उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बीच संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से बच्चा थोड़ा बिजी भी रहे और थोड़े खेल वगैरह, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको ना खेल वगैरह में इन्वॉल्व में रखेगा, उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है कि वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है उस पर भी हाँ माता पिता को कहना वो ज़रूरी है कि उस पर ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं मतलब लचर माता पिता का जो व्यवहार है या लचर जो पुलिस का व्यवहार है वो कोटद्वार में बढ़ते अपराधों और बढ़ते नशे के लिए दोनों के लिए जिम्मेदार। हाँ, जिस प्रकार से हम कानून व्यवस्था पर दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता की भी इसमें भूमिका बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। जी, तो आज हमने नशे के ऊपर बात करी और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि जो नशा है कोटद्वार के लिए एक बहुत बड़ा अपराध बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि नशा जो है एक अपराध के साथ नए अपराधों को भी जन्म देने की भूमिका रखता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से कोटद्वार में नशा चल रहा है तो आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोटद्वार पूरा एक नशे का हब बन जाए और यहीं से ही जो स्मैक है वो पहाड़ों के लिए सप्लाई हो। ये भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, अगर पुलिस उचित कार्रवाई ना करे। अगर कानून व्यवस्था इसमें अगर अभी अगर समय रहते अगर इसको करना ठोस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आखिरी में हमारे साथ यही बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें और जो पुलिस प्रशासन है वो उचित कार्रवाई करे, जिससे कि हमारा कोटद्वार जो शहर है वो सुरक्षित बने और इसकी विश्व पटल भी एक अच्छी पहचान बने। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय। थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।